प्यारे बच्चों, आज गणित का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित 50+ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, हल करके ये आंसर संतोषजनक मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलक का संपूर्ण सतह को टीएसए कहा जाता है और वक्र सतह को सीएसए। तो अर्धगोलक का टीएसए 3πr² होता है और सीएसए 2πr² होता है, जबकि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सीएसए होता नहीं है। अब अर्धगोला का आयतन इतना है तो अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों अर्धगोला हो या गोला, आर मालूम हो जाए तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो यहां देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है अर्धगोला का और मांग रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयतन तो जब पहले तो आर निकालना होगा। तो देखिए अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है और मांग रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर चाहिए। क्या चाहिए? आर। तो 4/3πr³ बराबर क्या है? देखिए मान कितना दिया हुआ है, 19,404। 19,404। अब देखिए 4 से इसको काटिएगा, कटेगा, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 5 40, 4 चौके 16, 3 4 8 32, 4 5 20, 4 का 4। देखिए 48 51 हुआ। अब ध्यान दोगे, यहां बच गया 22/7, एगो 1/3 और गुना r³ बराबर कितना? 48 51। 48 51। अब देखिए काटिए, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 44 4, 11 चौके 44, 11 का 11। देखिए 11 दूना 22 में कटा। अब देखो 7 गुना 441 होगा, r³ बराबर 7 गुना 441 को तोड़िए, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, ठीक। और नीचे में 7 गुना 3 है, देख रहे हैं 7 गुना 3, r³ मतलब ये 7 और 3 को इधर किए, इसमें क्रॉस किए, इधर है 441। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। तो 21 गुना 21 हम उसको तोड़ दिए, 7 गुना 3, 7 गुना 3, एगो 7 गुना 3 यहां से है, ये वाला, तो 7 गुना 3। अब r का क्यूब जंप करेगा तो घनमूल लाएगा। अब चयन कीजिए, 7 क्या गो है? 3 गो। 3 क्या गो है? 3 गो। एगो 7 एगो 3 आएगा, 7 या 21। त्रिज्या कितना आ गया? 21। त्रिज्या कितना आ गया? 21। अब मांग रहा है कौन चीज? क्षेत्रफल। क्या मांग रहा है? क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? संपूर्ण। तो 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुना 63। देखिए अब 6 तिया 18, देखिए इकाई में 8 कहां है? ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा खोजना नहीं है, गुणा करके वही होगा। चलिए अब अगला, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई r और h हो तो इसका आयतन, शंकु का आयतन 1/3πr² h, 1/3πr² h, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए भले ही लिख दिया वक्र अलग बात है, गोले में सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता, टीएसए वक्र होता नहीं है। तो 4πr² क्या होगा? 4πr² बराबर 144 है। देखिए इधर 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 छके 24। तो ध्यान दोगे r² बराबर 36, अब पाए गुना में तो भाग 22 ऊपर चल जाएगा 7, पाए कट जाएगा, 144 पाए। सर देखिए 144 पाए कट गया, स्क्वायर जंप करेगा 36 का रूट होगा, क्या आएगा? देखिए त्रिज्या कितना आ गया? 6, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात, दो बेलन है, ऊंचाई समान है, आयतन 9:16 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखिए बच्चों बेलन का आयतन πr²h। अब ध्यान से देखिए अनुपात कितना है? 9/16। अब देखिए पापा तो कटेगा। अब यहां है ऊंचाई, समान ऊंचाई, यानी ऊंचाई समान तो कट गया, लेकिन त्रिज्या क्या है? अलग अलग। अब इस त्रिज्या का स्क्वायर जंप करेगा, रूट लाएगा,
तो 3/4, यानी पहला का त्रिज्या हो गया 3 और दूसरा का त्रिज्या हो गया 4। अब मांग रहा कौन चीज? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका दी? यहां देखो, बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH। क्या πRH? तो 2πRH बटे फिर 2πRH। तो क्वेश्चन पहले से करा एच बराबर है 2π कट गया, तो बचा क्या? 3/4, यानी 3:4। 3:4, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया गया, घन के विकर्ण की लंबाई है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, घन का TSA 6L² होता है। क्या होता है? तो घन में भी L चाहिए मात्र। तो देखो, घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3L। ध्यान दीजिए, यहां घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3L। और विकर्ण कितना दिल गया है? 6√3। 6√3। तो देखिए, √3 कैंसिल, L बराबर क्या आ गया? 6। अब मांग रहा कौन चीज? संपूर्ण। तो 6L²। 6 तो 6 गुना 6 का स्क्वायर, 6 के 36, 6 के 144, 6L² होगा। तो 6 का स्क्वायर 36, अब पिछवाड़ा में 6 गुना है, तो 36 छके 6 के 36, रुको एक मिनट, 6L² होता है। तो 6 गुना 6 गुना 6 216 होगा। कितना होगा? 216। किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना, तो तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर देखिए, πRL बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 880। 880। इसमें देखिए त्रिज्या 14 है, तो त्रिज्या के जगह 14 दीजिए। पहले π का मान 22/7 और 14 गुना कितना? h। 7 दूना 14, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 20। क्या आ गया? h 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन पर? 8 पर। ध्यान से देखिए, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं इसमें। घन का आयतन दिया गया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन के लिए L चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ध्यान दोगे, घन का आयतन L³ होता है। क्या होता है? और दो घन अलग अलग है, तो 1/27। इधर देखिए L1 L2 करते हैं और क्यूब जंप करेगा तो घनमूल लाएगा। एक का घनमूल क्या होगा? 1 और 27 का 3, यानी किनारा का आयतन अनुपात कितना आ गया? 1:3, यानी एगो 1 है तो अब मांग क्या रहा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य 6L² का होगा, याद रखिएगा। तो L का मान यहाँ 1 है, इसके L का मान कितना है? 3। तो 6 कैंसिल, 1 3 3 9, 1:9। कहां है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी। अब घन का किनारा L इकाई, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6L²। कितना L²? 6L²। अब देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 14 है, तिरछी ऊंचाई 15 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का देखिए इधर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × L + R होता है। πr × L + R। देखिए सूत्र याद रखिए, त्रिज्या 14 है और तिर्यक ऊंचाई कितना? 15। तो पाई 22/7, R कितना है? 14, L कितना है? 15। तो 15 जोड़ 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, अब 15 14 29, 9 चौके 36, इकाई पर 6 देखिए, इकाई पर 6, इसमें डबल भंगठी है। अब 1276 1376 गुना करना ही पड़ेगा। तो 44 गुना कितना होगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 9 8 17, 8 3 11 12, 1276। कितना होगा? 1276। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी आगे देखिए 10 8 6 है, तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² जोड़ B² जोड़ H²। √L² जोड़ H²। तो ध्यान दीजिए, रूट आप मौखिक कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 100 100 200 हो गया। अब 200 का वर्गमूल 10√2 होगा। क्या होगा? 10√2। देखिए ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिज्या R तथा ऊंचाई H वाले शंकु का
देखिए कैपिटल आर है त्रिज्या, ये देख लीजिए यहां 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18। तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक, कितना है 18 मीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की दुगुनी, तो एल के जगह पर 2r, एल के जगह पर 2r, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, आप गुना कीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर बराबर 18, बराबर 18, दूनमा 18, दूनमा 18। ध्यान दीजिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, एक बार गौर से देखिए इधर, पूर्ण शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, देखिए इधर पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर कितना 18। तिर्यक ऊंचाई कहा जा रहा है इसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी, इसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी। तो आधार की त्रिज्या अगर r है तो l क्या गुनी है, 2 गुनी, तो 2r। तो यहां पर क्या r कर दिए 2r, तो 2 1 3r, तो पाई r इंटू 3r बराबर 18, 3 6 के 18, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, देखिए 6, कितना मीटर स्क्वायर हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। बढ़िया है ज्योतिष बाबू। दो गोले का आयतन 8:27, ध्यान दीजिए, गोले का आयतन 8:27, तो ध्यान दीजिए इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3, क्या होगा 2:3। अबे ऐसा नहीं, देखो गोला है ना, गोले के आयतन का अनुपात इतना है, ध्यान दोगे, 4/3 पाई क्यूब इसका भी, 4/3 पाई क्यूब उसका भी, 4/3 पाई, दोनों का क्या होगा कैंसिल। तो बच्चों देख, पहले छोटा वाला आर बटा कैपिटल आर देंगे, पावरवा 3 भागेगा इधर, घन मूल तो 8/27, 8 का घन 2, 27 का 3, त्रिज्या का अनुपात 2:3 आया। तो त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्षेत्रफल का भी होगा, याद रखिएगा, गोला में भी त्रिज्या का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात, चूंकि क्षेत्रफल का जो कटबे करेगा त्रिज्या। चलिए अब यहां आर त्रिज्या हो किसका, अर्धगोला का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 15 में देखिए 16 हो गया, 15 देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दोगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 616। तो गोला का व्यास मांग रहा है, ध्यान दोगे, 4 काटिए, 4 का 4 2, 4 5 20, 4 चौके 16, अब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, 22 7, अब आर स्क्वायर 7 गुना 7, देखिए स्क्वायर निकलेगा, वर्गमूल आ गया 7, यानी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर 7, तो गोले का व्यास 7 दूना 14, 7 दूना 14, 16 होइएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए 17 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 17, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 cm, ध्यान से देखिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, शंकु की ऊंचाई 15, आधार की त्रिज्या 8, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चों ध्यान देंगे, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए एल चाहिए, क्या चाहिए, तो बता सकते हो एल का सूत्र क्या होगा, √h स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 289, 289 का 17 क्या होगा 17। अब सूत्र पर डाल दीजिए, पाई इंटू आर प्लस एल, आर 8 है और एल 17 है, 17 8 136, 136 पाई देखिए, ऑप्शन नंबर। शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, ध्यान दीजिए, शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, तो बेलन की ऊंचाई 2 मीटर, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, ध्यान दीजिए उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समान है। पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, पाई आर एल, पहले शंकु है फिर बेलन का 2 पाई आर एच। अब क्वेश्चन कह रहा है
जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, बेलन की ऊंचाई दो से दो कितना, बेलन की ऊंचाई कितना 2। देखो तो पायार पायार कैंसिल, एल बराबर 2 दूना 4, क्या मीटर 4 मीटर। घन का आयतन 125, तो किनारा कितना, किनारा कितना, क्योंकि घन के किनारा का फॉर्मूला क्यूब रूट आयतन होता है, क्यूब रूट 125 का घनमूल 5 होगा। अब मांग रहा है कौन चीज, तो घन के किनारा और घन के विकर्ण। तो बच्चों ध्यान दीजिए, घन का किनारा 5 और इनका विकर्ण √3l, यानी √3 5, 5 5 कट गया, 1:√3। देखिए ऑप्शन नंबर ए। किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है। अर्धगोले का संपूर्ण यानी 3 पायर स्क्वायर बराबर कितना 462। 3 से कटेगा क्या, 3 का 3 कट जाएगा, 3 चौके 12। तो याद रखिए पायर स्क्वायर बराबर 154। देखिए मांग क्या रहा है, व्यास मांग रहा है। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आया ना कट के, देखिए तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 154, काटिए 22 यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, वर्गमूल क्या होगा 7, त्रिज्या 7, तो देखिए व्यास 7 गुना। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पार इंटू एल प्लस आर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 6 5 मीटर, तो घनाभ का पार्श, ध्यान दोगे घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को 4 दीवारी का क्षेत्रफल कहते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। चलिए लंबाई खोजिए 15 और वो है 6, तो 15 6 21 और गुना ऊंचाई 5, तो 2 5 10, 210 गुना कर लीजिए, 21 5 105 गुना 210। अब देखो 8 cm भुजा में से 4 cm भुजा वाले कितने किनारे, कितने घन, तो 8 का क्यूब बोलिए 512 होगा, घन का आयतन 512, और 4 वाला का आयतन 4 चौके 16 चौके 64, 64 8 है 512। कितने बनाए जा सकते हैं, यानी बड़े का आयतन में छोटे का आयतन से भाग दे दिए, संख्या निकल गया। क्वेश्चन नंबर 24, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760, ध्यान दीजिए, तथा आधार की त्रिज्या 14, तो ऊंचाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का ध्यान दोगे 2 पाई आर एच बराबर कितना 8, याद रखिए। अब इसमें आधार की त्रिज्या 14 है, आधार की त्रिज्या 14, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 14 गुना एच बराबर कितना 1760, 1760। देखिए इधर 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 दूना 88 हुआ। अब 88 दूना 176, 20 हो गया, एच 20 हो गया। देखिए कितना है, एच बराबर 20 cm। यहीं से काट दे, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176, ये क्या हो गया 0, यानी एच बराबर 20, एच बराबर 20। ऑप्शन नंबर ये। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तिरछी ऊंचाई एल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दोगे पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। 14 cm व्यास वाले अर्धगोले का, तो 14 cm व्यास है तो त्रिज्या 7 हो गया। अर्धगोले का कौन क्षेत्रफल टीएसए, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुना पाई को पाइए रहने दो, आर कितना 7 49, 49 तिया जोड़िए 147। देखिए 147 पाई cm स्क्वायर है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 इतना है। अब ध्यान दोगे अगर संपूर्ण इतना है तो इसका किनारा 6 होगा, क्या होगा क्या होगा 6, तो इसका आयतन क्या होगा, ध्यान दोगे निकालने के बाद। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान दोगे 6l स्क्वायर बराबर 36। देखिए 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, किनारा 6 आ गया, तो आयतन, आयतन मतलब किनारा क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 216, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, देखिए इधर एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, व्यास दिया तो ऊंचाई, ध्यान दीजिए बेलन से 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ, बोर्ड पर ध्यान से देख 1760, बैठाइए
पाई का मान 22/7 हुआ। आर कितना है 14। देखो 82 28 है 14 गुना एच बराबर 1760। देखिए इसको भी काट के 20 होगा। क्या होगा 7 दूना 14 तो 22 चौके 88 दूना 176 ई जीरो आ जाएगा कितना 20। तिरछी ऊंचाई है आधार की त्रिज्या इतना तो शंकु का टीएसए मांग रहा। क्या मांग रहा पाई आर इंटू एल प्लस आर नहीं है कॉमन देख लीजिए। तो शंकु का टीएसए यहां देखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर ये होगा कॉमन लेंगे यहीं रुको पाई आर एल आर गलत है पाई है यहां ये होगा ऑप्शन नंबर। कारण पाई आर कॉमन लोगे तो एल प्लस आर बचेगा ना। शंकु का टीएसए पाई आर इंटू एल प्लस आर क्या किया कॉमन नहीं लिया तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी। शंकु की ऊंचाई 24 त्रिज्या 6 आयतन 1/3 गुना त्रिज्या बोलिए 6 तो 6 गुना 6 ऊंचाई 24 3 8 6 के 36 8 144 पाए नहीं है। फिर से कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 6 के 36 गुना एच 24 3 8 24 8 6 के 48 8 3 24 4 28 288 पाए ऑप्शन नंबर ए। एक शंकु का आयतन इतना है आधार का क्षेत्रफल इतना तो ऊंचाई ध्यान दीजिए। शंकु का आयतन गौर से देखिए शंकु का आयतन दिया गया देखो ध्यान से शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया है 1570 और आधार का क्षेत्रफल कितना तो आधार कैसा होगा पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो देखो इधर 1/3 गुना 314 और गुना एच बराबर 1570 314 पंच 1570 कोना कोनी 5 तिया 15 एच बराबर 15 एच बराबर 15 देखिए है ऑप्शन नंबर बी। त्रिज्या आर है बेलन का ऊंचाई एच तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 33 वही है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ का आयतन एल बी एच। देखिए ऑप्शन नंबर ए घनाभ का आयतन एल बी। बेलन और शंकु के आधार समान है बेलन और शंकु के आधार समान है ऊंचाई भी समान होता है आयतन का अनुपात ध्यान दीजिए। बेलन और शंकु का आधार समान है ऊंचाई भी समान तो आयतन तो पहले बेलन है ना तो बेलन का सूत्र बोलिए पाई आर स्क्वायर एच शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब काट दीजिए तो 1/3 उलट जाएगा ऊपर 3:1 3 ऑप्शन नंबर डी। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात है ऊंचाई का अनुपात है तो आयतन का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा देखिए इधर तो पाई आर स्क्वायर एच इसका भी लीजिए पाई आर स्क्वायर एच पाई काटिए मान लीजिए आर बराबर नहीं देखिए पहला का त्रिज्या 1 है दूसरा का 2 तो ध्यान दीजिए 1/2 का स्क्वायर हो गया। चलिए एच 5:3 तो 5/3 तो 2 दूना 4 तो 4 तिया 12 ऊपर बच गया 5 तो 5:12 नंबर। घन का टीएसए 216 तो घन का टीएसए 216 तो घन का एल 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 मांग रहा आयतन तो फिर 6 का क्यूब करो 216 आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए तो आयतन 3 तिया 9 तिया 27 3 तिया 9 तिया 27 क्या नंबर डी नंबर। 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ध्यान दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो 3 है तो 3 तिया 9 तिया 27 9 मरतबा 9 चौके 36 पाए कितना पाए 36 पाए। अब त्रिज्या 2r है तो आयतन क्या होगा गोले का ध्यान दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब आर कितना 2r ना तो 2r का क्यूब कीजिए 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 8 चौके
32। 32 पाई r³ बटा 3 देखिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि r के जगह पर कितना आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर 40 का क्या हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर, व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या 5 होले। चलिए ऊंचाई 12, तो आयतन ऊंचाई 12 किसका मांग रहा बाबू, शंकु का, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r², r कितना 5, तो 5 25, ऊंचाई कितना 12, तो गुना कीजिए 12, तो 3 चौके, तो बोलो 25 चौके 100 पाई हुआ, कितना पाई 100 पाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 क्वेश्चन बचा है, देख लीजिए। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, ध्यान दोगे बाबू, धातु की पाइप हमेशा खोखली बेलन होगी, कौन बेलन, खोखले बेलन का आयतन पाई h इंटू r² माइनस r² होता है। तो देखिए बाह्य त्रिज्या 4, अंतर त्रिज्या 3, लंबाई 10, तो धातु का आयतन ध्यान दोगे, अभी बताए हम पाई h इंटू r³ माइनस r³, तो r³ बड़ा वाला 3 तिया r² होगा, 3 तिया बड़ा वाला 4 चौके 16 और 3 तिया 9। चलिए पाई का मान, h का मान कितना है 10 है, अब 16 में से 9 घटा दो 7 बचा, 7 7 कट गया, 22 दे के 22 दे के ऑप्शन नंबर। टोटल ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनोनी फनोनी ने लगाओ। देखो इधर बेलन का CSA कितना है 264, आयतन कितना है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, ध्यान दोगे बेलन का CSA होता है 2 पाई r/h और बेलन का आयतन है पाई r²h। जरा ध्यान दोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, आयतन भी है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r/h होता, क्या होता, और बेलन का आयतन पाई r²h होता, तो पाई r²h। देखिए आयतन से निकल जाएगा, देख देख बदरो देख, पाई r²h आयतन है 924, अब क्षेत्रफल है तो बेलन का CSA पाई r² है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कौन सी 2 पाई r/h, कौन सी होता है 2 पाई r/h। अब देखिए 2 पाई r/h, एक मिनट, 2 पाई r/h बराबर कितना 264, अब पाई r² का मतलब कितना 924। अब दोनों के एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर सही है, तथा आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। चलिए 43 दूसरे दिन बनाने दीजिए, अगले वीडियो में दिखाएंगे, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। 44 देखिए, समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का अनुपात 4:9 है। ध्यान दोगे, समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन का अनुपात अगर 4:9 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ध्यान दोगे, बेलन का देखिए इधर पाई स्क्वायर कितना है 4:9, तो पाई पाई कटेगा, त्रिज्या अलग अलग हो सकती है। चलिए आयतन का अनुपात इतना है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समान ऊंचाई, देखिए ऊंचाई भी समान है, कट गया। अब इसका स्क्वायर जंप करेगा क्या लाएगा? रूट लाएगा, तो 2/3 हुआ। चलिए 2/3, चूंकि ऊंचाई समान है। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r/h। क्या होता है? 2 पाई r/h। ये भी होगा 2 पाई r/h। अब क्वेश्चन कर रहा है h इक्वल है, r इक्वल नहीं है, तो बोलिए 2:3 ना होगा, 2:3, 2:3। ऑप्शन नंबर ए। एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, इनके आयतन का अनुपात। ध्यान दोगे, फिर इसी तरह क्वेश्चन है, पहले शंकु अथवा है बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, तो समझ लीजिए r और h क्या बराबर है, r और h बराबर है।
तो उनके आयतन का अनुपात। तो शंकु का आयतन देखिए, पहले शंकु है 1/3 पाई स्क्वायर एच, अब भागा क्या होगा बेलन का पाई स्क्वायर एच। ध्यान दोगे दोनों का त्रिज्या बराबर है, 1/3 हुआ 1:3, 1:3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ना, कौन होगा? ये बी है, सही है। दो शंकु के आयतन का अनुपात इतना है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना, तो उधर ऊंचाई देखिए दोनों शंकु में लड़ा है। ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच और 1/3 पाई स्क्वायर एच। सबसे पहले 1/3 पाई को हटाओ, दोनों में 1/3 पाई हट गया। अब देखो आयतन का अनुपात 4:5 है। आयतन का अनुपात कितना है? 4:5, यानी 4/5। और यहां आधार के त्रिज्या का 2:3, तो त्रिज्या का 2:3, इधर h न बच गया, तो इसका h1 कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए h2, ये गुना उधर है 4/5। देखिए 2 दूना 4, तो 5 तिया 15, यानी 2:15 है। 2:15 का स्क्वायर है। ध्यान दोगे, यहां देख रहे हो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ओ 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक 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 ठीक। तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 तिया 9। देखिए यहां 4/9 हो जाएगा ना, 4/9। बच गया h1 और h2 बराबर 4/5, 4 4 कट गया, h1/h2, तो h1/h2 9 चल जाएगा उधर, 9:5 है, 9:5 है। ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर था, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया बाबू, आजा। क्या अनुपात? 9:5। एक धातु के पाइप की त्रिज्या देखिए, फिर वही आ गया। इससे पहले रिपीट क्वेश्चन था ना, मौखिक हल कर लीजिए। पाई h इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 7 बचेगा, पाई का मान 22/7, 7 7 कट गया, और देखिए लंबाई 10 है, 22 देके 220। इस तरह क्वेश्चन पूछा था ना। चलिए यहां देखो, घनाभ एबीसी दिया हुआ, कौन सी फलक क्या दिया हुआ, तो घनाभ का आयतन LBH, घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल, 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? ध्यान दोगे, 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया गया है A और B और C, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? एक मिनट रुको ना, फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ ना, आयतन मांग रहा ना। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ABC कितना है? ABC। जब फलक की संख्या 6 होती है, 6, तो LBH लंबाई चौड़ाई 3 संलग्न LBH ABC होगा। चलिए, 2 घन के आयतन का अनुपात 1:64, घन का आयतन 1:64, तो किनारा 1:4, किनारा 1:4, 4 चौके 16 चौके 64, 1:4, तो किसका मांग रहा? क्षेत्रफल का। अब ध्यान दोगे, 1:4 अगर किनारा का निकल गया हुआ, तो क्षेत्रफल का सूत्र किसका? संपूर्ण मांग रहा है ना। ध्यान दोगे, का 6L स्क्वायर, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर, और 6 गुना किसका स्क्वायर? 4 का। 1:4 चौके 16, 1:16, 1:16, चूंकि 6L स्क्वायर होता ठीक से। चलिए 50 नंबर पर, 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, क्या समान है? आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान दोगे, 2 बेलन है, आयतन समान है, देखिए इधर समान मतलब इक्वल कर दिए, तो पाई पाई तो चलिए जाएगा। अब रही बात आर के लिए, अब आर का मान देखिए, आर का मान मांग रहा है, यानी आर अलग है इसका भी और आर अलग है इसका भी। देखिए इधर आर इधर कर लिए। अब देखिए एच का अनुपात कितना है? इसका 1 है, उसका 2 है, तो 1 ये हो गया और 2 ये। अब इसका स्क्वायर कीजिए, जंप कराइए, तो क्या होगा? रूट होगा, यानी 1/2।
यानी 1:√2, 1:√2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर, दो गोले का अनुपात आयतन का, ध्यान दीजिए। 125 है तो कितना होगा 5, उसका कितना होगा 3। अब मांग रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, 4πr²। ध्यान दोगे, इसका आया किनारा 5, इसका आया 3। सूत्र होता है गोला का 4πr², तो 4π इसका कैंसिल, r का स्क्वायर कर दीजिए। 5 25, 3 3 9, 25:9। चलिए 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर 52। एक ठोस घन जिसका किनारा क्या cm, 14 cm, अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोला का आयतन। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। ध्यान दोगे, एक घन है, इस घन से एक अधिकतम गोला काटा जाता है तो गोला का आयतन। ध्यान दोगे, अगर घन का किनारा कितना, देखो ध्यान से, 14 है, तो बाबू गोला के लिए r d हो जाएगा 14, तो r हो जाएगा कितना 7। अब मांग रहा आयतन, तो 4/3πr³ होगा, 4/3πr³, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 7 7 49 7 343, कितना होगा 343। 3 से काटिए, कटेगा नहीं, कटेगा ना। ध्यान दो, पहले समझो हिसाब को बढ़िया से। एक घन है, घन का किनारा क्या cm, 14 cm। अब इसमें से गोला काटा गया, जरा गौर से समझिएगा। तो गोला का व्यास घन का किनारा, गोला का व्यास घन का किनारा, तो गोला के त्रिज्या कते 7, क्या हो जाएगा 7, चूंकि किनारा 14 है। तो कर अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता तो गोला का आयतन। अब गोला के आयतन पर फॉर्मूला डालिए, 4/3 गुना 22/7 गुना 4/3πr³ ना, तो 7 का क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7, एक 7 कट गया, 7 7 49, 7 7 49। ध्यान दोगे, बट्टे में 3 तो आएगा, दशमलव में घर आएगा, लेकिन है नहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी। कारण बता रहे हैं, घन के किनारा जितना बड़ा है उससे अधिकतम गोला जब काटा जाएगा तो घन का किनारा बराबर गोला का व्यास, तो गोला का व्यास गोला का त्रिज्या चाहिए, तो 14 है व्यास, तो त्रिज्या 7, तो 4/3πr³ होता, तो 4/3πr³ में 7 7 करा, 7 7 49 गुना 88, 49 गुना 88, 2288। अब बटा कितना 3, देखिए कटेगा नहीं, दशमलव में आना चाहिए। अब इसमें से कोई कोई घर नहीं, 3 में से कोई नहीं। अब यहां देखिए 53 नंबर में लगभग मांग रहा है, ओ सही 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 है, तब आएगा, भाग दीजिए, कितना आया था अभी, 49 गुना 88/3। ध्यान दोगे, 49 में 88 से गुना करेंगे, 3 से भाग देंगे, अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी तो जरूर इसमें से कोई ना कोई लगभग मिलेगा, चूंकि यहां लिख दिया कौन चीज, लगभग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा इसका। अब देखो 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले, तो ध्यान दोगे, अगर फलना वाले में से चिलना वाले कटना, तो बड़े के आयतन में से छोटे के आयतन से भाग दीजिए। तो 6 का घन बोलिए 216 होगा, और 2 का घन 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब 8 से 216 में भाग दीजिए, 216 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 चौके 16, 2 से काटिए 27, क्या गोला बनेगा 27, ऑप्शन नंबर डी, 27 गोला बनेगा। सॉरी 53 बनाए ना, 53 बनाए। ध्यान दोगे, 6 cm भुजा वाला घन है, उससे क्या cm, 2 cm वाला क्या गो, तो 6 cm क्या है, 6 का क्या होगा घन, 6 के 36 216, और 2 का 2 दूना 4 दूना 8, तो 27 8 है 216, तो 27 गो घन काटा जा सकता है। जब काटने की बात हो ना, तो बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, 52 का भी आया, चलो सही है, कट गया पूरा, दशमलव आया होगा। चलिए अब एक धातु का घन क्या cm, 1 cm, जरा गौर से देखिएगा, एक धातु का घन जिसकी भुजा क्या cm, 1 cm,
इसको खींचकर 4 mm वाला, क्या mm वाला, ध्यान दीजिए, सबको पढ़े होंगे सप्ताक्षरी मंत्र, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, तो मिली के बाद सेंटी है, ध्यान दोगे। तो हम मिली को सेंटी बनाएंगे बुआ, तो 0 क्या cm, 4 cm, और 1 cm वाला, क्या cm वाला, तो तार की लंबाई, ध्यान दोगे, घन का आयतन क्या होगा, किनारा क्यूब, क्या होगा, तो 1 गुना 1 गुना 1, इससे देखिए इतना mm व्यास वाला, तो त्रिज्या आया 0.4 cm, तो 2 से भाग दिए 0.2, कितना आएगा 0.2। अब इस व्यास का तार की लंबाई तो पायर स्क्वायर h, तो ध्यान दोगे 1 का तो कोई बात नहीं, इधर 1 है। अब r का वैल्यू हमको कितना आया है, 0.4 का आधा की 0.2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 0.08, यही होगा। ऐसे देखिए गुना कीजिए, सॉरी ये तो इसका है ना, रुको बना रहे इसको हिसाब, बढ़िया से देखिए इसको पहले गौर से देखिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना लीजिए, मिली या सेंटी 10 हो गया, तो 10 मिलीमीटर इसको लीजिए, तो 10 मिलीमीटर जब हो गया किनारा, तो इसका आयतन क्या होगा, 10 गुना 10 गुना 10। चलिए अब इधर देखिए, इसी से तार बनाया गया, तार बेलन, तार क्या होगा, बेलन, तो पायर स्क्वायर h। अब इसका आर कितना, देखिए 4 है तो 2 हो गया त्रिज्या, तो 2 दूना 4 अगुना h। अब देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 25 दें क्या 250, अब बटे पाए, कहीं यह देखिए तो 250 बटे पाए नहीं है। अब देखो मिलीमीटर में है, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाओगे क्या करोगे, 4 से गुणा कर, सॉरी मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाओगे क्या करोगे, 10 से भागना, तो 10 से भाग दिए यानी 1/10, तो 0 0 कटा, 25 बटे पाए बचा। देखो ऑप्शन नंबर, ध्यान दोगे, कोनो आकृति को गला के अगर कोनो आकृति बनाया जाता तो दोनों का आयतन सेम होगा, तो घन को गलाकर तार बनाया गया, तो घन का आयतन बराबर तार का आयतन, इसी पर बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है गौर से देखिए 55 नंबर, 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 cm के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या, ध्यान दोगे अभी तुरंत बताया हम, किसी भी आकृति को गला के कोई आकृति बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम। 8 cm त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, तो बच्चों 3 पाए 8 गुना 8 गुना 8 होगा, गोला का हो गया। चलिए अब इसको क्या cm त्रिज्या वाले 32 cm ऊंचाई के शंकु, तो 1/3 पाए r स्क्वायर, h कितना 32। देखिए पहले 3 को उड़ाइए, पाए को हटाइए, 4 से काटिए, 4 8 32, 8 से 8 को काटिए, देखिए क्या बचा, r स्क्वायर बचा, इधर क्या को 8 बचा, स्क्वायर जम कर रूट लाएगा 8 होगा, क्या cm, ऑप्शन नंबर ए, दोनों का आयतन इक्वल कर दिए। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 56, धातु के 3 घन के किनारे, धातु के 3 घन जिनके किनारे 3 cm 5 cm, एगो फरारे है, धातु के 3 घन है ना जिनके किनारे 3 cm 5 cm, अब ये नहीं है, नए घन का देखिए इसमें जब एगो घरे फरार है, एच नहीं 3 किनारा होना चाहिए ना, दुइये को एगो है नहीं है, ध्यान दोगे। आप देखो लास्ट, क्या cm त्रिज्या, क्या cm ऊंचाई वाले शंकु के रूप में, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, ध्यान दोगे, गोले की त्रिज्या, फिर गोले को पिघला कर है, इधर देखिए 4/3 पाए 8 गुना 8 गुना 8 होगा, बराबर क्या बनाया जाता, शंकु, क्या cm ऊंचाई वाले 32 ना, पायर स्क्वायर h 32। देखिए सेम है क्वेश्चन था, 3 कटा, पाए कटा, 4 8 वही हिसाब है, 8 ये कट गया, 8 सेंटीमीटर होगा, क्वेश्चन रिपीटेड था। तो प्यारे बच्चों इस क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित 57 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन बच गया, डॉटफुल क्वेश्चन है। अगले वीडियो में जब सांख्यिकी बताने लगेंगे तो उस दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करेंगे, और इसमें तो क्वेश्चन में घरे छुटा हुआ है।
तो जब तक इसको सरलीकरण नहीं करने के लिए सीखोगे तब तक ये होने वाला, वैसे अंदाज ठीक लगाने वाली बात, फॉर्मूला होना चाहिए, सिस्टम जानना चाहिए, तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि आज के इस बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर नंबर डालकर, लिखकर, बनाकर हल कीजिए, तब ऑप्शन में टिक लगे, अन्यथा नहीं होगा। कुछ एक ऐसा जो फॉर्मूला डायरेक्ट है तो कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन मतलब 13 चैप्टर तक खत्म है, 14 और 15 सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। अगले 2 वीडियो में ये खत्म हो जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप बच्चों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सांख्यिकी के साथ। धन्यवाद।